वेलकम बैक। सो आई टोल्ड यू कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद लेखन के बारे में बताने वाली हूँ। सो दिस इज द अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का बस एक फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, मिडल पार्ट, एंड। हालांकि आपको पैराग्राफ में लिखना है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि वो इफेक्टिव हो और उसमें ये 3 सेक्शन जरूर इंक्लूडेड हो। मोर ओवर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। आपके अनुच्छेद में इंट्रोडक्शन, मिडल पोर्शन एंड एंड होना एक्सट्रीमली जरूरी है। 6 मार्क का आपके पास अनुच्छेद आता है, इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को इफेक्टिवली एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। अब ये मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ। यहाँ पे ये किसी क्वेश्चन पेपर का क्लास 10th के प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग आपको 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको बिंदु जो हैं वो दिए ही हूँ, बट मोस्टली दिए होते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वो लिखो जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस और उसके बारे में ज्यादा इजीली आप लर्न कर लेते हो। तो मैंने ये वाला चूज किया है, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। ठीक है, हाउ आई हैव रिटन द फॉर्मेट, ऐसा ही कुछ आपका सिस्टम रहना चाहिए। एंड में आपको लेसन जरूर देना है। चलिए, पहले आप कोटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पैराग्राफ और भी इफेक्टिव लग सकता है। गुरुर्देवो गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप चाहते हो तो आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। गुरु और शिष्य का संबंध देवों और उनके भक्तों के समान है। यह कोई आधुनिक काल में जुड़ा कोई नव्य संबंध नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे प्राचीन तालमेल है। इनके इस अटूट रिश्ते की एक नींव का रहस्य आज के समय में सबको ज्ञात है। यह संबंध गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य के रूप में जाना जाता है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से कभी भी ज्ञान का एक अक्षर भी नहीं सीखा था, परंतु एकलव्य यह जानते थे कि सीखना हो तो प्रेषक बनकर सीखा जा सकता है। वह गुरुदेव को भगवान समान पूजते थे और उनकी मूर्ति को सामने रख अभ्यास किया करते थे। और ऐसे ही जब गुरुदेव के समान अपनी कला का प्रमाण करने का अवसर उन्हें मिला, तब गुरुदेव ने उनसे उनके अंगूठे की मांग की, जो कि धनुष चलाने के लिए अनमोल था। परंतु गुरु से मिले ज्ञान का अभ्यास का था कि इसी कारणवश उन्होंने बिना सोचे समझे अंगूठा दान कर दिया। एक काल जब शिष्य ज्ञान अर्जित करने के लिए और एक अच्छा गुरु पाने के लिए उन्हें देव समान पूछते थे और उनके मन गुरुओं के अपार श्रद्धा के भाव हुआ करते थे। परंतु बढ़ती सुख सुविधाओं और तनाव के कारण बच्चे अपने गुरुओं का मोल भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का होना अनुशासनहीनता ही है। आज के समय में बढ़ते तनाव के कारण शिक्षक सिर्फ व्यवहारिक साधन बनकर रह गए हैं। शिक्षक हमारे लिए व्यवहारिक ही नहीं, बल्कि विद्यालय रूपी मंदिर के भगवान समान है, जो हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग भी दिखाते हैं। वे मार्गदर्शक भी हैं, हमारे शुभ चिंतक भी हैं। इसलिए हमेशा हमारे शिक्षक का आदर करना चाहिए और उन्हें सम्मान देकर, उनका आदर सम्मान कर अनुशासन में ही रहना चाहिए और इज्जत करना सीखना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इफेक्टिव वर्ड्स यूज किए हैं, कोटेशंस यूज की हैं और कुछ अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं। उसके लिए आपको रीडिंग की प्रैक्टिस डालनी होगी। एंड आप अनुच्छेद इजीली, अगर आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे, इन टेक्निक्स को यूज करेंगे, डेफिनेटली 6 मार्क्स आर इन योर हैंड। सो इफ यू लाइक देम, यू लाइक, शेयर एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है व्हेन यू आर आंसरिंग टू योर क्वेश्चन।